नमस्कार, मैं मनीष राज आप सभी का मार्क्स पे एक बार फिर से स्वागत करते हैं। कल समय नहीं रहने के कारण हमने 11-12 के लिए वीडियो अपलोड नहीं किया था। आज फिर से हम लेकर के आए हैं वेक्टर। ठीक है, तो अब रेगुलर अपलोड होते रहेगा वीडियो आप लोग के लिए। जब तक वेक्टर समाप्त नहीं है तब तक वेक्टर का वीडियो आते रहेगा। ठीक है, तो आप लोग जैसे सपोर्ट कर रहे हैं उसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। हाँ, तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए भाई स्टार्ट करते हैं वेक्टर को। आइए चलिए, वेक्टर हिंदी में इसी को बोलते हैं भाई सदिश। क्या बोलते हैं भाई? सदिश। ठीक है, सुनना इसके बारे में। वैसा फिजिकल क्वांटिटीज, वैसा भौतिक राशि जिसमें दो चीज है। फर्स्ट है आपका डायरेक्शन और सेकंड मैग्नीट्यूड। यानी वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन हो, डायरेक्शन मतलब दिशा, और मैग्नीट्यूड। सेकेंड इसमें क्या होगा? मैग्नीट्यूड। हिंदी में बोलते हैं इसको परिमाण। ठीक है, तो वैसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर बोलते हैं। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, एग्जांपल हम लोग लेते हैं। बोल रहा है 3 किलोमीटर उत्तर, ठीक है, 3 किलोमीटर नॉर्थ। बताओ 3 किलोमीटर जो यहां पे है ना भाई, 3 किलोमीटर, ये आपका मैग्नीट्यूड को बतला रहा है। और ये जो उत्तर है, उत्तर, ये आप डायरेक्शन को बतला रहा है। तो इसको कौन सा कैटेगरी में रखोगे हम? बताओ। वेक्टर के कैटेगरी में। हम लोग बल के बात कर लेते हैं, बल के बाद फोर्स के बात कर लेते हैं। बताओ फोर्स क्या है? फोर्स भी वेक्टर है, इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं त्वरण का। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। बताओ त्वरण क्या है? ये भी सदिश राशि है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग वेलोसिटी का, वेग का। तो वेग क्या है? समवेग। समवेग क्या है? ये भी सदिश। हाँ, तो फिर ये सुन लीजिएगा, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन तथा मैग्नीट्यूड दोनों हो। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन तथा मैग्नीट्यूड दोनों क्या कहलाता है? सदिश कहलाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम लोग बात करेंगे अदिश के बारे में। अदिश क्या होता है? इंग्लिश इसको बोलते हैं हम लोग स्केलर। ठीक है, तो इसके बारे में सुनिएगा, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, जिसमें केवल क्या हो दोस्त? मैग्नीट्यूड। हिंदी में इसको बोला था हम लोग परिमाण। क्या बोलते हैं भाई? परिमाण। अभी हमने बताया था परिमाण किसी वैल्यू को बतलाता है, किसी मान को बतलाता है। ठीक है ना? हाँ, तो वैसा कोई भी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो क्या कहलाता है? अदिश कहलाता है। चलो एग्जांपल इसके लिए बना लेते हैं। जैसे हम लोग बात कर लिए 10 किलोमीटर, तो बताओ 10 किलोमीटर किसको बतला रहा है? डायरेक्शन को? बोलेगा नहीं। तो किसको बतला रहा है? बोलेगा कि मैग्नीट्यूड को बतला रहा है। 10 कोई वैल्यू है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, इसका मतलब 10 किलोमीटर जो है क्या है? अदिश है ना? हम लोग बात करते हैं डेंसिटी का, हिंदी में बोलते हैं घनत्व। डेंसिटी, घनत्व, है ना भाई? बताओ डेंसिटी क्या है? ये भी अदिश है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है, ये केवल मैग्नीट्यूड को बतलाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करते हैं आयतन का, वॉल्यूम का। बताओ वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या कहलाएगा? ये भी अदिश कहलाएगा, क्योंकि ये भी केवल परिमाण को बतलाता है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, हम लोग बात करेंगे द्रव्यमान का। बताओ द्रव्यमान, द्रव्यमान इंग्लिश में बोलते हैं क्या दोस्त? इसको मास। तो बताओ ये क्या है? ये भी अदिश है, क्योंकि इसमें केवल क्या है? मैग्नीट्यूड है। फिर से याद कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए इस बात को कि जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है उसको सदिश बोलते हैं, और जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है उसको क्या बोलते हैं? अदिश बोलते हैं, है ना? चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जानेंगे कि हम लोग सदिश को दर्शाते कैसे हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जानेंगे, थर्ड पॉइंट। अभी सदिश, सदिश के बारे में आपको जानकारी मिला।
जानेंगे नोटेशन ऑफ ए वेक्टर। हम लोग वेक्टर को दर्शाते कैसे हैं, तो सुनना, वेक्टर को हम लोग दर्शाते हैं पता है किससे, वोल्ट फेस टाइप सिंबल द्वारा। लेकिन बताओ अगर हम किसी प्लेन के बात करें, किसी भी प्लेन के बात करें, तो बताओ उस पे बोल्ड फेस टाइप लिखना संभव है, नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना भाई, कैसे दर्शाते हैं, दर्शाते कैसे हैं नोट, ठीक है। हम लोग वोल्ट फेस टाइप द्वारा दर्शाते हैं अल्फाबेट द्वारा, लेकिन हम लोग उसको तो प्लेन पे उतार नहीं सकते हैं, पेज पे उतार नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, इंग्लिश अल्फाबेट के ऊपर एरो का निशान दे करके, इंग्लिश अल्फाबेट के ऊपर एरो का निशान दे करके हम लोग सदिश को दर्शाते हैं, ठीक है। किसके ऊपर, इंग्लिश अल्फाबेट के ऊपर किसका निशान दे करके, तीर का निशान दे करके हम लोग किसको दर्शाते हैं, सदिश को दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं भाई सदिशों का निरूपण, ठीक है, सदिशों का निरूपण, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। देखो वेक्टर को हम लोग लाइन सेगमेंट द्वारा, रेखाखंड द्वारा हम सूचित करते हैं, ठीक है। जैसे हम एक लाइन सेगमेंट ले लिया हमने, इसका इस पॉइंट का नाम हम सपोज एम रख लेते हैं, इस पॉइंट का नाम के रख लेते हैं। तो एम से के तक के जो डिस्टेंस है, वे मतलब जो डिस्टेंस वैल्यू है, तो अगर एम से के तक के जो डिस्टेंस है वो किसी वैल्यू को बतला रहा है, तो वो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। और इसमें अगर आप इस तरह से डायरेक्शन दे दो, तो बताओ इसमें यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस है वो तो मैग्नीट्यूड को बतलाया है। देखो डायरेक्शन एम से के तरफ, यानी से दोनों चीज हो गया है ना, मैग्नीट्यूड भी हो गया और डायरेक्शन भी हो गया। तो क्या कहलाएगा बताओ, सदिश। दोनों सदिश को एक लाइन सेगमेंट द्वारा हम लोग निरूपित करते हैं। इसमें इसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं दोस्त, इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट इसी को बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनल पॉइंट। कौन सा पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, आखिरी बिंदु, ठीक है, अंतिम बिंदु है आपका टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एम के वेक्टर। एम कौन सा पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, के कौन सा पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट। एम को ये मतलब स्टार्टिंग बिंदु बोल सकते हैं और के को अंतिम बिंदु बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग जानेंगे पोजीशन वेक्टर के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पोजीशन वेक्टर। सुनना, पोजीशन वेक्टर के बारे में हिंदी में बोलते हैं इसको स्थिति सदिश। स्थिति सदिश, कौन सा सदिश दोस्त, स्थिति सदिश। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा स्थिति सदिश के बारे में। देखो 3D के बारे में पढ़ा होगा 11th में। क्या होता है 3D, हम पिछला क्लास में भी बताए थे, थोड़ा जब बेसिक हम पढ़ा रहे थे तो हम बता रहे थे, बता क्यूब दो, सुनो क्यूब दो, क्यूब क्यूब क्यूब। देखिए हम इस क्यूब का बात कर लेते हैं, ठीक है, इस क्यूब का बात कर लेते हैं हम लोग। तो इस क्यूब को आप लोग देख पा रहे होंगे। देखो ए जो है ना आपका, ए प्लेन है। तो कोई प्लेन जो होता है ना, दो एक्सिस से मिलकर बना होता है, एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और कौन सा एक्सिस दोस्त, बाई एक्सिस। अगर हम इस समतल की बात करें तो सपोज इसको हम एक्स बोल, इसको बाई बोलेंगे। अगर इसमें हाइट दे दोगे तो इसको बोलते हैं हम लोग जेड एक्सिस। कौन सा एक्सिस बोलते हैं, जेड एक्सिस। कौन सा एक्सिस बोलते हैं, जेड एक्सिस। तो देखो अगर कोई भी फिगर की बात करो, अगर वो प्लेन से बाहर आ जाए, प्लेन से कहां आ जाए, बाहर, तो उसको बोलते हैं हम लोग 3D फिगर। कौन सा फिगर बोलते हैं दोस्त, 3D फिगर। और 3D फिगर 3 एक्सिस से मिलकर बना होता है, एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस और जेड एक्सिस। कोई प्लेन क्या एक्सिस से मिलकर बना, तो 2 एक्सिस से, एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस। और 3D फिगर 3 एक्सिस से, एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। तो आप 11th में थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लिए होंगे। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं, क्या होता है। देखिए इसको, चलो ए हो गया पॉइंट, ए हो गया, ए आपका एक्स एक्सिस है, ए आपका बाई एक्सिस है, ए आपका कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस। इसको बोलते हैं ओरिजिन, हिंदी में मूल बिंदु। कौन सा बिंदु दोस्त, मूल बिंदु। आप लोग पढ़े होंगे 10th में, ऐसे बनता है कि एक्स एक्सिस बाई एक्सिस जिस पॉइंट पे कटता है उसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। यहाँ 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ए जो लाइन दिखा रहा है हाइट को बतला रहा है। ए जो है ना, ए वाला
एक प्लेन को बतला रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो देखो यदि कोई पॉइंट अंतरिक्ष में हो, सपोज ए, तो इसका ए जो होता है ना मूल बिंदु के सापेक्ष वेक्टर ए इसका पोजीशन वेक्टर होता है। एक और पॉइंट लेते हैं, चलो बी ले लेते हैं, बी, तो इसका भी पोजीशन वेक्टर हम लोग किसके सापेक्ष निकालेंगे, मूल बिंदु के सापेक्ष। इसको क्या नाम दोगे बताओ, वेक्टर बी दोगे, क्या दोगे, बी। तो इस तरह से जब कोई अंतरिक्ष में पॉइंट हो तो हम लोग किसके सापेक्ष हम लोग पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, उसका इसी से निकालते हैं मूल बिंदु के सापेक्ष, ओ ए वेक्टर। इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, ए वेक्टर, ठीक है। ओ बी वेक्टर, इसको क्या बोल दोगे, वेक्टर बी, ठीक है। ये होता है पोजीशन वेक्टर। याद रखना हमेशा किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमेशा मूल बिंदु के सापेक्ष निकालते हैं। आप लोग दिख रहा है, क्योंकि कोई टेक्निकल टीम अभी मेरे पास है नहीं, कोई जन है नहीं, खुद मतलब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अभी हमारा जो टेक्निकल टीम है ना भाई थोड़ा बाहर चला गया है 5 मिनट के लिए, ठीक है, तो इसीलिए ऐसे हेल्प करता रहता था। हाँ घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, ठीक है। हाँ, अभी थोड़ा थोड़ा खांसी हो चुका है, आइसक्रीम कल खा लिए थे, ठीक है। हाँ, तो घर से बाहर नहीं निकले। बहुत इस समय देश का हालात आप लोग मतलब देख सकते हैं भाई, है ना। मतलब मनुष्य का स्थिति जो है इसमें जानवर के समान हो गया। जानवर ने जब गांव वगैरह में देखते होंगे खेत वगैरह में थी, मतलब जब जोता जाता है, किसान वगैरह जोतता है ना भाई, तो वहाँ उसको मतलब जावा लगा दिया जाता है, ठीक है। अब जो आदमी का स्थिति है वही हो गया है। जब भी बाहर निकलो, क्योंकि आदमी भी जानवर की तरह हो गया है, तो उसका भी स्थिति उसी तरह होना ही था, ठीक है। चलो ये सब तो बात आउट ऑफ सिलेबस, आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप स्थिति सदिश के बारे में समझे होंगे। यदि कोई पॉइंट अंतरिक्ष में हो तो उसका हम लोग पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश किसके सापेक्ष निकालते हैं, मूल बिंदु के सापेक्ष। हाँ, आप समझे होंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को, लाइन सेगमेंट के द्वारा सूचित करते हैं, है ना। उसमें अगर डायरेक्शन को दे दिया जाए तो जो डिस्टेंस है लाइन सेगमेंट का, जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को बतलाता है, और ये डायरेक्शन। तो हम लोग इसी तरह फर्स्ट पॉइंट को बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, लास्ट पॉइंट को बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। चलो ये तो समझ में आ गया होगा एक अनुमान। चलो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे, सब लोग तैयार रहिए, सपोर्ट कीजिए। धीरे 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 आपको और भी बेहतरीन वीडियो देखने को मिलेगा भाई। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग स्टार्ट बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर मतलब सदिश का प्रकार, उसके बारे में जानेंगे, सदिश के प्रकार के बारे में। डिफरेंट टाइप्स है, बहुत सारा प्रकार है आपका, आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में। फिजिक्स में तो इससे 11th में ही क्वेश्चन पढ़ा होगा, है ना। टाइप्स ऑफ वेक्टर, ऑफ वेक्टर्स, है ना दोस्त, इसके बारे में जानते हैं। सदिश का प्रकार, सदिश का क्या दोस्त, प्रकार। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे जीरो वेक्टर के बारे में। चलिए आइए, फर्स्ट जीरो वेक्टर, हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग शून्य सदिश। कौन सा सदिश दोस्त, शून्य सदिश। कौन सा सदिश, शून्य सदिश। देखो शून्य सदिश में क्या होता है, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका परिमाण जीरो, वैसा कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो, जीरो के बराबर हो, क्या कहलाता है, शून्य सदिश। यदि इसका मैग्नीट्यूड जीरो के बराबर है तो आप लोग एक बात जान पा रहे होंगे कि इसका जो टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट पे है ना, एक ही बिंदु पे, यानी लेंथ ना रहेगा रे भाई, ना रहेगा, एक ही पॉइंट पे इनिशियल पॉइंट भी है और टर्मिनल पॉइंट भी है, यानी प्रारंभिक बिंदु भी और अंतिम बिंदु भी एक ही बिंदु हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर, ठीक है। जीरो वेक्टर देखो, किसी भी वेक्टर में अगर जीरो वेक्टर को ऐड करोगे ना तो वही वेक्टर आने वाला है, यानी वेक्टर ए आने वाला है। वेक्टर बी है, सपोज वेक्टर बी है, इसमें जीरो वेक्टर को ऐड करोगे तो क्या आने वाला है, वेक्टर बी, ठीक है ना, यानी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। फिर से समझिएगा जीरो वेक्टर के बारे में, वैसा सदिश जिसका मॉडुलस, जिसका परिमाण किसके बराबर हो, 1 के बराबर। इस सदिश का इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट क्या होता है, एक ही होता है। इस सदिश का इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है। तो जीरो वेक्टर एक अनुमान समझ में आया होगा किसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट के बात कर लेते हैं, इकाई सदिश के बारे में बात कर लेते हैं। इकाई सदिश के बारे में, किसके बारे में दोस्त, इकाई सदिश के बारे में, ठीक है। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर दोस्त, यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर, यूनिट वेक्टर। क्या होता है यूनिट वेक्टर, समझना, वैसा सदिश, सुनना इसके बारे में, वैसा सदिश जिसका मैग्नीट्यूड
1 के बराबर हो, जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो, क्या कहलाता है, इकाई सदिश कहलाता है। ठीक है, हाँ देखो यदि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हो और यदि उसका मॉडुलस किसके बराबर आ जाए, 1 के बराबर, तो वो कौन सा सदिश कहलाता है, इकाई सदिश। पता है इसको क्या क्या करते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के ऊपर कैप ला के सूचित करते हैं, ए कैप, ठीक है ना, हाँ बी कैप। तो ए आपको बतलाएगा कि ए जो है ना कैप अगर लगा हुआ ना तो समझना ना कि ए एक यूनिट वेक्टर को बतला रहा है। हाँ यूनिट वेक्टर के बारे में फिर याद हुआ आप लोग के, तो नहीं तो फिर से एक बार हम लोग बोल लेते हैं, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो, 1 के बराबर। किसके बराबर हो दोस्त, 1 के बराबर हो, क्या कहलाता है, इकाई सदिश कहलाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात कर लेते हैं, थर्ड ध्यान से देखना, टुकुर टुकुर, ठीक है। हाँ नेक्स्ट हम लोग जानेंगे संरेख सदिश के बारे में। किसके बारे में दोस्त, संरेख सदिश के बारे में, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग कोलिनियर वेक्टर। कौन सा वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। देखिए वीडियो में जो कुछ भी कमी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। हाँ हम लोग संरेख सदिश के बारे में बात करने वाले हैं। क्या होता है संरेख सदिश, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, तो सुनना, 2 या 2 से अधिक सदिश जो समानांतर हो, ठीक है, जैसे हम 2 या अधिक सदिश लेते हैं समानांतर होना चाहिए केवल। चलो इसका नाम रखते हैं ए, इसका नाम रखते हैं बी, ए बी। डायरेक्शन कुछ भी हो सर भाई, इससे मतलब नहीं है, डायरेक्शन कुछ भी हो इससे मेरे को मतलब नहीं है। चलो सी और डी, बस क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। चलो लेंथ भी कुछ भी हो इससे भी मतलब नहीं है हमको। चलो इसका सपोज होते हैं ई रख देते हैं, इसका नाम एफ रख देते हैं। चलो अब देखो 2 या 2 से अधिक सदिश है, पैरेलल है, बस पैरेलल होना चाहिए। अगर डायरेक्शन एक ही तरफ हो चलेगा, नहीं हो तब पर भी चलेगा, ठीक है। बस क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो वह सदिश को क्या बोलते हैं हम लोग, संरेख सदिश। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर। कौन सा वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं भाई, इक्वल वेक्टर के बारे में, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं समान सदिश, समान सदिश है ना, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इक्वल वेक्टर। अच्छा बताओ एक बात, अगर तुमको समानता दिखाना हो तो हम बोलेंगे यार ये देख हम समान ही हो, तो कोई भी आदमी पूछेगा केकर समान है ना। यानी समानता दिखाने के लिए हमेशा 2 या 2 से अधिक जन चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ तो अगर समानता के बात करेगा तो आप एकदम कंफर्म रहो कि आप 2 या 2 से अधिक सदिश के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सुनना, 2 या 2 से अधिक सदिश जिसका डायरेक्शन एक ही तरफ, साथ में मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो, तो वैसे सदिश को हम लोग बोलते हैं कौन सा सदिश, समान सदिश। जैसे हम 2 वेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। चलो आ जाओ, इसका नाम सपोज एम है, इसका नाम के है, ठीक है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है। हाँ चलो एक और हम वेक्टर लेते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, है ना। हाँ अगर सपोज इस तरह से डायरेक्शन ले लिया, इसका नाम आर है, इसका नाम एस है, तो बताओ ए समान सदिश कहलाएगा, बोलेगा नहीं कहलाएगा। बोले क्यों नहीं कहलाएगा, तो अभी तो बताया आपने कि डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए, मतलब दिशा के साथ साथ परिमाण भी बराबर होना चाहिए। तो बताओ इधर इसका डायरेक्शन इधर है, तो बोला गड़बड़ है। बोले कहाँ गड़बड़ है रे, तो इधर सर, कहाँ से कहा, तो आर से एस की ओर करो तब सही है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, तो एम के वेक्टर जो है ना उसका मॉडुलस किसके बराबर है, आर एस वेक्टर के मॉडुलस के बराबर। और साथ में फर्स्ट चीज क्या होना चाहिए, डायरेक्शन एक ही तरफ होना चाहिए। सेकंड चीज क्या होना चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आप लोग को याद हुआ होगा कि 2 या 2 से अधिक वैसा सदिश जिसका डायरेक्शन एक ही तरफ हो तथा मैग्नीट्यूड भी क्या हो, इक्वल हो, क्या कहलाता है, समान सदिश कहलाता है, ठीक है। ये समान सदिश के बारे में हम लोग बात कर लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर से, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे हम लोग समतलीय सदिश के बारे में। समतलीय सदिश होता क्या है, ठीक है। भाई इसको चलो बताना जरूरी नहीं है। समतलीय तो आपको मतलब ना इस देख ही के पता कर सकते हो ना कि समतलीय सदिश होता क्या है। समतलीय सदिश मतलब सम मतलब एक ही, मतलब एक ही तल में अगर सदिश हो, 2 या 2 से अधिक सदिश अगर एक ही तल में हो तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, समतलीय सदिश, ठीक है।
आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, ऋणात्मक सदिश के बारे में जानते हैं। क्या होता है ऋणात्मक सदिश? इंग्लिश में बोलते हैं निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ऋणात्मक सदिश, ध्यान से समझिएगा दोस्त, ऋणात्मक सदिश इंग्लिश में बोलते हैं इसको निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। चलिए इसके बारे में जानते हैं, क्या होता है ऋणात्मक सदिश, क्या होता है ऋणात्मक सदिश, ठीक है। हाँ, तो देखो अगर कोई सदिश एक गिवन है, चलो इस तरह से देख, इस पॉइंट का नाम एम है। अच्छा तो एम के बारे में पूछे तो क्या बताओगे? बोलेगा कि भैया एम जो है ना इनिशियल पॉइंट है। बोले के कहाँ है रे? बोले टर्मिनल है। डायरेक्शन किधर है रे? तो एम से के की तरफ है सर। बोले ठीक है, चलो ए पास हो गया। ऋणात्मक सदिश के पास है ना, अगर इसका डायरेक्शन एम से के की तरफ है, अगर सर भाई इधर कर दो खाली, इसका डायरेक्शन इस तरफ, इसका डायरेक्शन इस तरफ, तो ए सदिश जो है ना, ए सदिश जो है, अगर इसका डायरेक्शन केवल चेंज कर दो तो इसको क्या पढ़ोगे? के एम वेक्टर। इसको क्या पढ़ोगे? एम के वेक्टर। तो बताओ एम के वेक्टर यानी इसका डायरेक्शन बताओ किससे? एम से किसके तरफ? के की तरफ। तो बताओ इसका डायरेक्शन किससे किसकी तरफ? तो के से एम की तरफ। तो इसका बताओ डायरेक्शन उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? तो हम लोग ऐसा ही वेक्टर को बोलते हैं ऋणात्मक सदिश, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। केवल डायरेक्शन को चेंज कर दो, क्या कहलाएगा? ऋणात्मक सदिश कहलाएगा। ठीक है, एक अनुमान आप लोग समझ पा रहे होंगे ऋणात्मक सदिश के बारे में। ठीक है, यानी एम के जो है ना कभी भी के एम के बराबर सर्वा नहीं होता है। कहें भैया एक बात बताइए, एम के एम के बराबर नहीं होता है तो अच्छा एक बात बताइए, ऋणात्मक सदिश बराबर ऐसे कर सकते हैं माइनस देख लो। हाँ रे सही सही बात है। तो भैया कौची बतला रहा है? बोले ना माइनस जो है बतला रहा है कि इसका डायरेक्शन के से एम के तरफ नहीं, एम से के की तरफ है। माइनस जो है ना भाई वो बतला रहा है कि इसका डायरेक्शन के से एम के तरफ नहीं, एम से के की तरफ है। एम के वेक्टर जो है कभी के एम वेक्टर के बराबर नहीं होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन एम से के की तरफ है और इसका डायरेक्शन के से एम की तरफ है। हम लोग अभी हम लोग जान रहे हैं ऋणात्मक सदिश के बारे में, केवल डायरेक्शन को चेंज कर दो तो वो ए जो है ना, इस ए जो है ना के एम वेक्टर, एम के वेक्टर का कौन सा सदिश कहलाएगा? ऋणात्मक सदिश। यानी एम के वेक्टर को आप माइनस के एम वेक्टर लिख सकते हो। ए सही वाला बात है, ए गड़बड़ बात है। एक अनुमान आप लोग सीख पा रहे होंगे। ठीक है, अब हम आखिरी में स्टार्ट करते हैं, आखिरी चीज बताते हैं टाइप्स, मतलब लगभग आज के लिए आखिरी चीज है। ठीक है, हाँ फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको मतलब क्वेश्चन के साथ। अभी क्वेश्चन लिखने में थोड़ा तकलीफ है, चलो इसी वीडियो बताते हैं, छोड़ो इसी वीडियो में बताते हैं। ठीक है, आजा नेक्स्ट हम लोग जानेंगे सह आदिम सदिश। देख भाई सह आदिम सदिश है ना, दिख रहा है कैमरा में? चलिए नहीं सुन लिए होगे सह आदिम सदिश। इसको इंग्लिश में बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। क्या होता है भाई? देख, दो या दो से अधिक सदिश जिसका इनिशियल पॉइंट एक हो। फिर से सुनना, दो या दो से अधिक सदिश जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो? एक हो, क्या कहलाता है? सह आदिम सदिश कहलाता है। जैसे हम एक फिगर ड्रा करके दिखाते हैं, देखो इधर इस तरह से फिगर देखा होगा, ऐसा ही होता है कुछ, एक अनुमान ऐसा ही होता होगा। हाँ चलो यहां पे अगर हम बात करें सह आदिम सदिश का, तो आप लोग बता सकते हो कौन कौन है जो सह आदिम सदिश है? कौन कौन सह आदिम सदिश है आप लोग बता सकते हो? चलो आजा हम लोग बात कर लेते हैं सह आदिम सदिश के बारे में। चलो बताओ, चलो नाम रख देते, चलो छोड़ो यहाँ पे, चलो एम रख देते, इसका ए रख देते हैं। दिख रहा होगा? नहीं दिखेगा कमेंट करके बताइएगा, कल से सुधार होगा। आई रख देते हैं यहाँ पे, एस एच आर, यहाँ पे चलो हम लोग जे, यहाँ पे के। चलो बताओ यहाँ पे, चलो थोड़ा गंदा जैसा दिख रहा है ना भाई, चलो इसको मिटा के फिर से हम लोग कर लेते हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सह आदिम सदिश के बारे में। क्या हमने बताया सह आदिम सदिश के बारे में? कि दो या दो से अधिक वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो? एक हो, जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो? एक हो, क्या कहलाता है? सह आदिम सदिश कहलाता है ना। हाँ
तो आप लोग पहचानना, बताना कि बताओ इसमें कौन सा आदिम सदिश है कौन नहीं है। हम लोग फिगर लेकर के बताते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, इस तरह से हम लोग लिए थे लगभग। चलो आ जाओ, थोड़ा अगर हमारा लाइन विकलांग हो जाए तो आप लोग संभाल लेना, क्योंकि 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 थोड़ा समझदार है। चलो ठीक है, और चलो इसका नाम रख लेते हैं कुछ, हम तो ऐसे नाम रखना, चलो अपना टेक्निकल आदमी का रख लेते हैं, अपना भी कुछ कुछ डाल लेते हैं। ठीक है, चलो अच्छा, सही है। अब बताओ इसमें कौन सा वेक्टर जो है सआदिम सदिश है, कोई इनिशियल वेक्टर है, कौन सा सदिश है बताओ जरा। आइए चलिए पहचानिए इसमें सहादिम सदिश कौन सा है। देखो हम फिर से बता देते हैं, सहादिम सदिश के बारे में भी हमने बताया कि वैसा दो या दो से अधिक सदिश जिसका जिसका क्या इनिशियल पॉइंट एक हो। चलो इसको पहचानो, जिसका प्रारंभिक बिंदु एक हो, हिंदी में प्रारंभिक बिंदु। हिंदी मीडियम वाला अगर नहीं आया तो कमेंट में लिखना, नहीं बोलना कि सर हिंदी में बोलो अंग्रेजी में बोलो, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई, जैसा लोग मतलब बोलेंगे उसी तरह से हम लोग करेंगे, है ना। हाँ तो आओ बताओ जरा सा, इसका भी डायरेक्शन लेते सरवा के। चलो आ जाओ, इसका हम लोग लेते हैं इस तरफ से। अब बताओ यहाँ पे कौन सा है, कौन सा ऐसा सदिश है जिसका इनिशियल पॉइंट एक ही हो। तो हम बता देते हैं, चलो तू लोग अब यहाँ पे देखना। एक बात, ए जो पॉइंट है यहाँ से सरवा ई निकला है भी ए, यहाँ से भी एच निकला है, और यहाँ से भी क्या निकला है भी ए निकला है। तो आप लोग इसको सहादिम सदिश बोल सकते हो, को इनिशियल वेक्टर। किसको किसको बोल सकते हो जल्दी जल्दी, इसको हिंदी में बोलते हैं सह आदिम सदिश। बउआ कौन सदिश भाई, सह आदिम सदिश, सह आदिम सदिश, ठीक है। किसको किसको बोलोगे, हम बोले भैया एक को एक भी एच को बोलोगे, ठीक है। भी एच को बोल लेते, तू जैसे बोल रहा है। चलो आगे बताओ, बोले भी एम को बोलोगे, हाँ चलो भी एम है, क्योंकि इसका हाँ इनिशियल पॉइंट आगे बताओ भी ए होता था। और अगर तू लोग के कोई दिखे, ऐसे आप लोग समझ लिए होंगे इससे ही कि क्या होता है सहादिम सदिश। अगर आप लोग के और भी देखे तो हमको कमेंट में करके बताइएगा कि भैया अभी और बचा हुआ है, ए भी सहादिम सदिश है। फिर से सहादिम सदिश के बारे में 3 बार बोल जाएगा, एक बार और बोल लेते हैं। दो या दो से अधिक सदिश जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो एक ही हो, जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, को इनिशियल पॉइंट वेक्टर कहलाता है, हिंदी बोलते हैं सहादिम सदिश। ये हुआ आपका टाइप्स ऑफ वेक्टर। आप लोग समझ पा रहे होंगे एक अनुमान, अगर नहीं देखे तब चलो इधर आ जाते हैं, आप लोग देख लो यहाँ से, ठीक है। हाँ तो हम आज ही चलो क्वेश्चन लेके स्टार्ट करते हैं। चलो हाँ आज ही क्वेश्चन ले लेते हैं। ऐसा तो क्वेश्चन मेरे पास अभी बुक मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको क्लियर करके रखना, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे और पूछेंगे कि इसमें कौन सा बताओ कौन सदिश है। जो अभी तक पढ़ाई हुआ है उसी के बारे में अगला वीडियो में मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही।